हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो नंबर 5 लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट इस बार सीबीएसई ने लॉन्च किया है क्लास 11-12 के लिए। तो इस बार हम लोग क्लास 11 की एक पूरी सीरीज लेके चलेंगे। अभी चैप्टर नहीं डिसाइड हुए हैं, पर मैं टॉपिक के तौर पे लेके चल रहा हूँ। टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरह से मैं लेके चल रहा हूँ। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड टॉपिक अराउंड, और ये हमारी पार्ट नंबर 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दी है। वो वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पार्ट 1 और अदर जो वीडियो 1 2 3 4 है वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे से। तो पार्ट 1 जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं पहले उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये कोई मतलब सीक्वेंस में है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो पहले आप मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए। मॉडुलस और कॉन्जुगेट से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सिंपली a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। ये रियल नंबर होता है हमारा, और ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है। अब किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि a प्लस आई बी अगर लिखा है तो आप उसको कर दीजिए a माइनस आई बी, और वो z होगा उसके ऊपर आप बार लगा देंगे। इसको, इस लाइन को हम बोलते हैं बार, इसको बोलते हैं इक्वल टू a माइनस आई बी। तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्जुगेट हो गया z का। अब हम लोगों ने कॉन्जुगेट सीख लिया। अब हम समझते हैं मॉडुलस पे। देखिए z हमारा जो मॉड्यूल, इसको मॉड भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मॉड z होता है। इसको हम सिंपली लिख लेते हैं इसका स्क्वायर, फर्स्ट वाला टर्म का स्क्वायर, और आई से मतलब नहीं होगा ना बी का दूसरे का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका रूट। कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा ये होता है। ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन 1 हमने मान लिया, आगे इसकी जरूरत होने वाली है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा z था और जो बार z था यानी कि कॉन्जुगेट था, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब बार z का मतलब होता है माइनस आई बी, z का मतलब होता है ए प्लस आई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया। अब देखिए प्लस ए आई बी माइनस ए आई बी, तो ये कैंसिल हो गया, बचा ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ जो माइनस है हमारा वो यहाँ पे प्लस कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब भी होता है माइनस, पहले से माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा, तो दोनों को मिला के ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक चीज हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग दोनों तरफ रूट ले लें, मतलब स्क्वायर रूट जो है कर दें, तो क्या हो जाएगा, इधर भी रूट इधर भी रूट। उससे क्या हो जाएगा कि अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में सिमिलरिटी क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और यहाँ पर भी वही चीज है। इसका मतलब जब ये वाला साइड इक्वल है तो ये वाला साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड डॉट बार जेड। यहाँ पे बार मैंने नहीं लगा, ये एक गलत चीज है, यहाँ पे मैंने लगा था, आप देख सकते हैं आप। तो मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट जेड डॉट जेड बार। तो ये कहीं कहीं आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, कभी इनकी जरूरत पड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पहले आप ये सब सारी चीजें सीख लें। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। देखिए पहले अगला टॉपिक से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो मॉड से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में इसको नहीं बताया था। देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनको आप जोड़ देंगे फिर उसका मॉड निकालेंगे, तो वो अगर उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉड निकाला जाए, पहले यहाँ पे आपने जोड़ लिया था फिर मॉड निकाला था, यहाँ पे क्या करेंगे आप z1 का अलग मॉड निकालेंगे, z2 का अलग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो इस केस में ये वाला पार्ट हमेशा या फिर इसके बराबर होगा या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर अलग अलग मॉड लेके जोड़ेंगे तो। अब आ जाते हैं पावर ऑफ आई। देखिए आई का मतलब क्या है, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट में आई लगा होता है उसी चीज को हम समझेंगे कि अगर पावर 1 है तो क्या होगा, पावर 2 क्या, पावर 5 क्या। तो हम सीखेंगे कैसे पावर कितनी भी हो हम उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि रूट ले लिया हम लोग, स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर हुआ तो आई स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर हुआ तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस 1 बच गया हमारा। ठीक है। अब हमारा आई क्यूब अगर निकालना है तो कैसे करेंगे। देखिए आई क्यूब के लिए हमारे पास डायरेक्ट कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे आई स्क्वायर और आई में मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो क्या होगा, आई स्क्वायर का मतलब -1, आई का मतलब आई पढ़ा रहने दो, तो -1 यानी माइनस आई, यानी आई क्यूब अगर कहीं पे लिखा होगा तो आप डायरेक्ट उसकी जगह माइनस आई लिख सकते हैं। आई की पावर 4 होगा तो फिर तोड़ दीजिए आई स्क्वायर में। आई स्क्वायर का मतलब -1, तो 2 बार है तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका माइनस मतलब प्लस हो जाएगा और आपका 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आई की पावर अगर 5 होगा तो 3 और 2 में तोड़ेंगे, और आई क्यूब का मतलब हम लोगों ने निकाल ही लिया -i, और 2 का -1 यहाँ पे आई हो जाएगा आंसर आपका।
आई की पावर 6 में आई क्यूब, तो 2 आई क्यूब है तो आई क्यूब का मतलब -1, तो -1 इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई, तो माइनस आई आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस आई स्क्वायर का मतलब -1, तो आपका आई की पावर 6 भी -1 हो जाएगा, यानी वहाँ पे रखे 1 -1 में ही आपका चलता रहेगा और कभी आई आएगा कभी माइनस आएगा। तो आपको बस क्या है कि बेसिक चीज़ याद रखनी है, आगे आप बना लेंगे अपने मन से। तो कितने बड़े की बात हो आप आराम से इसको कर लेंगे। अगर आपको अभी नहीं समझ में आता है या किसी पावर पे आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको डायरेक्टली आपको बता दूंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये प्रॉपर्टी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, लेकिन यहाँ पे मैं उसका फार्मूला बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाए 1, जो कि होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हो गया जेड इनवर्स इज इक्वल टू बार जेड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको डिटेल में प्रॉपर्टी समझनी तो पार्ट 1 देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले मतलब पार्ट में भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब, पिछली वीडियो में ये शायद हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे हम उसका क्या करेंगे उसी फॉर्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। ये है जेड इनवर्स जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फॉर्मूला क्या होता है कॉन्जुगेट जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला, आप उसको याद रखिए, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए किन दो चीजों की जरूरत है आपको, कॉन्जुगेट और मॉडुलस या मॉड, ठीक है। तो पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे इस फॉर्म में माइनस आई या 4 - 3 आई, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो जेड हमारा क्या होता है ए प्लस आई बी या बी आई जो भी लिखिए आप। तो देखिए ए यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा तो 0 कर दिया, प्लस ये माइनस हटा दिया हमने, अलग कर लिया, और आई अलग कर लिया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया जेड बन गया। आप कॉन्जुगेट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ए प्लस आई बी होता है तो कॉन्जुगेट क्या होता है ए माइनस आई बी, यानी कि प्लस वाला माइनस होता है और फर्क नहीं होता है। उस तरह से यहाँ से देखिए प्लस की जगह माइनस कर दिया, सेम चीज लिख दी हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्लस मतलब सॉरी जेड और कॉन्जुगेट जेड सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मॉड निकालेंगे। मॉड का क्या मतलब होता है किसी भी जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का ए स्क्वायर यानी पहला टर्म प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर फिर उसका रूट कर दिए, यानी ए स्क्वायर यानी 0 है यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे -1 है तो -1 का स्क्वायर और फिर उसका रूट। 0 का कोई फर्क पड़ता नहीं है और 1 का स्क्वायर करिए चाहे कुछ भी करिए 1 ही आएगा, ठीक है। और -1 था, आप सोच रहे होंगे कि हाँ माइनस कैसे गायब हो गया, तो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे +1 में आ गया, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई मॉड जेड की 1, लेकिन हमको चाहिए कितनी है चाहिए हमको मॉड जेड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो फर्क कोई पड़ा नहीं चाहे मॉड जेड हो चाहे मॉड जेड का स्क्वायर हो इस केस में। तो आप हम आते हैं अपने फार्मूले पे, जेड इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट जेड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आई यानी कि प्लस आई यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने, और मॉड जेड का स्क्वायर अभी हमने बताया आपको 1 होगा, 1 लिख दिया आपने, ठीक है। तो आई अपॉन 1 इज इक्वल टू आई, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया आई, सिंपल सी चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सेम चीज है बट खाली हमारा जेड चेंज है, 4 - 3 आई, तो इसको पहले बीच में प्लस करने के लिए क्या करेंगे ये माइनस जो है वो 3 में हटा 3 के साथ लगा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा जेड है 4 - 3 आई, तो क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू मतलब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो बीच का निशान बदल जाएगा 4 + 3 आई, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगर आपको मॉड निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मॉड में क्या होता है पहले जेड को उस फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म से हम ए और बी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा जेड जेड इज इक्वल टू 4 + -3 आई, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब वहां से हमको ए और बी मिलता है तो ए कितना है 4 और बी कितना है -3, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी -3 का स्क्वायर, क्योंकि बी -3 था तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब ये 16 बनेगा, ये 9 बनेगा, 16 और 9 हो जाता है 25, और 25 का रूट में 5 आ जाएगा, तो आपका मॉड जेड की वैल्यू कितनी आ गई 5, लेकिन आपको चाहिए क्या चीज मॉड जेड का स्क्वायर, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आपका होगा कितना 25। अब ये 25 हो गया आपका
मॉड जेड का स्क्वायर आप फॉर्मूले में रख दीजिए। कॉन्जुगेट कितना है हमारा 4 + 3i लिख दिया हमने। नीचे कितना है मॉड जेड का स्क्वायर, वह भी आपको बताया 25 से 25 लिख दिया। फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, चाहे a + ib के फॉर्म में कर लीजिए, यानी कि 4/25 अलग कर लिया प्लस i आगे लिखिए तो ज्यादा अच्छा लगता है, 3/25 और i आगे i लिख लिया, तो ये आपका a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 - i का होल पावर 4। देखिए पावर 4 पे आपको कभी भी फॉर्मूला वगैरह नहीं मिलता है, तो इसमें क्या होता है आपको अपने दिमाग लगा के कुछ इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो पावर 4 का मतलब क्या होता है, अगर हमारा यहाँ पे 1 - i ना हो के सिर्फ i होता, ठीक है, वो पावर 4 होती, तो इसका मतलब क्या है i × i × i × i, ठीक, 4 बार लिख सकते थे। फिर उसको हम क्या कर सकते थे i² × i², क्योंकि 2 को एक साथ कर लो, 2 को एक साथ कर लो, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, i की पावर 4 है, किसी भी चीज की पावर 4 है तो उसको पावर 2 में 2 बार कन्वर्ट कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है, पावर 4 थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 2 पावर में लिख लिया। ठीक, अब ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, कौन सा, अभी मैं आपको लिख के बता देता हूँ डायरेक्ट, a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जिन लोग को नहीं पता है वो उसको उनको मैं बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा a² + b², थर्ड टर्म होता है 2ab। ये a b क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो वही यहाँ पे करिए, a हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस b² b कितना है i, तो i² माइनस 2ab, यानी पहले तो हम क्या लिखेंगे 2 तो फॉर्मूले में है, a कितना है हमारा 1 और b कितना है i, तो 2 × 1 = 2 और i, यानी डायरेक्ट 2i, सिंपल, तो -2i लिख दिया। अब जो चीज यहाँ लिखेंगे वही चीज यहाँ लिखेंगे, तो सेम चीज है, तो यही चीज कॉपी कर दी यहाँ पे डबल टाइम, और बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक, ब्रैकेट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई करता है। अब देखिए i² का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, i² कहीं भी अगर आपको मिलेगा i², तो इसका मतलब होता है -1, लर्न कर लीजिए डायरेक्टली। तो देखिए 1 की जगह 1 लिखा, i² की जगह -1 लिखा, -2i की जगह -2i, सेम चीज इस वाले में भी कर दिया। अब 1 - 1 यानी ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा आपका -2i। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगी क्योंकि सेम चीज है, तो -2i इसमें से -2i इसमें से, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अभी आप सोच रहे माइनस कहाँ से आ गया, वो अलग बात मैं बताता हूँ। 2 × 2 = 4, अभी तक हमारा क्या आया है 4 आया, क्योंकि वो तो प्लस हो गया, पर i × i हो गया i², और i² का मतलब क्या होता है -1। अब यही -1 जो आया इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो -4 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं -4 है, ना कि 4, तो यहाँ से ये माइनस आया था आपका। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये चीजें काफी आसान थी, इसमें मैंने एक एक्सप्रेस वाला बताया है कि आपको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, एक मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए a + ib, तो देखिए यहाँ पे a + b लिखा हुआ है, ये भी सोच सकते हैं आप, पूरे इसको b मान लीजिए, और a - b लिखा हुआ है, तो a + b a - b, ऐसा कोई आपने फॉर्मूला सुना है, हाँ, a² - b², जब भी आप a² - b² को ओपन करते हैं तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है a - b a + b, प्लस वाला पहले है माइनस वाला पहले है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में होती है। तो देखिए सिमिलर चीज यहाँ पर है, a + b और ब्रैकेट में a - b दूसरा, ठीक है। तो आप इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इस फॉर्म में है तो हम उसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो वही मैंने किया, 3² माइनस, क्योंकि बीच माइनस होता है, फिर √5i, क्योंकि पूरा b बना ना हमने, उसका स्क्वायर, ठीक है, a² - b² फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। नीचे क्या किया, सिंपल मतलब माइनस कर दिया, तो 3 + √i, तो पहले क्या कर दिया मैंने, मतलब जितने 3 वाले थे सेम टाइप के उनको एक प्रकार लिख दिया, और i वाले एक प्रकार, एक पास, सॉरी 3 - √3 एक पास कर दिया, प्लस √2i लिख दिया, और माइनस √2i, ठीक है। यहाँ तक की चीजें में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा काम क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर मतलब कि 5, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देते हैं, और i का स्क्वायर लिख दिया, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब नीचे देखिए ये कैंसिल हो गई, √2i, तो ये भी अगले स्टेप में कट जाएगा जाके, सॉरी ये भी हमारा अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों में ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे देखिए क्या होगा, 9 - 5i²। ठीक है, आई की जगह पर हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, आई का मतलब i² का मतलब -1। तो 9 और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 5 14 यानी 14। तो ऊपर 14 आ गया, तो आपको आसानी समझ में आ गया। अब नीचे देख लेते हैं, √2i + √2i, कितने √2i, 2 बार है, तो 2√2i। अब 2 से 14 कट कर सकते हो, तो लिख दो 7 टाइम में कटेगा, तो 7/√2i। अब i कभी भी अगर नीचे हो तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि उस नीचे वाले i को हटाना है, नीचे i नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करिए, ऐसा कोई भी केस अगर आपको मिलेगा तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ, हर केस में आपका सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मिला मान लीजिए a + ib प्लस नहीं सॉरी अपॉन ib, ठीक। और आपको नीचे से i हटाना है, तो आप क्या करोगे, i का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और i का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, फर्क कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने जितने ऊपर मतलब जितना आपने पाप किया उतना ही पुण्य कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ai हो जाएगा और नीचे हो जाएगा bi²। अब आप देखिए, अब कुछ लोग यहाँ से i कट कर देंगे, तो वो करना नहीं, उस वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब क्या करिए, देखिए ai लिखा रहने दीजिए और नीचे bi², i² का मतलब -1 यानी कि -b नीचे हो जाएगा। अब ये माइनस आप चाहे तो ऊपर लगा दें, क्योंकि माइनस का फर्क पड़ता नहीं, ऊपर हो चाहे नीचे। तो देखिए i हमारा कैसे था, नीचे था, देखिए i भी था, अब कहाँ पे हो गया, ऊपर हो गया। तो अब वही चीज़ यहाँ पे हुई है, तो मैंने ये चीज़ आपको करके दिखा दी कि हर केस में आप यही चीज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है i⁴ 9 + i⁴ 19। देखिए i की पावर को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे इसको करेंगे। देखिए i⁴ 9 है अगर आपके पास, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इस हिसाब से ब्रेक डाउन करेंगे उसका कि वो आप जिसकी वैल्यू आपको पता हो। जैसे आपको पता है कि i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, तो ट्राई करिए कि i² के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए या उसको तोड़ दीजिए। तो देखिए i की पावर 9 है, अगर i की पावर 2 है हमारा यहाँ पे, उसको हम 4 बार लिखें तो i की पावर 8 तो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे i की पावर 2, फिर 4 6 8 और बचेगा एक i की मतलब एक i बचेगा, क्योंकि 9 है 8 हो चुका है यहाँ तक, तो एक एक्स्ट्रा अलग से लिख लीजिए जो कि मल्टीप्लाई में। प्लस यहाँ पर 19 है, 19 भी सिमिलर केस है, i की पावर 2 करिए और कितने बार लिख देंगे तो इसके क्लोज पहुंच जाए 9 टाइम्स, तो 2 9 जा 18 i आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एक बचा वो आपने अलग से मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके सारे i लिखे जा चुके हैं इस फॉर्म में जिनकी आपको वैल्यू पता है। तो आप क्या करेंगे, आप i² की पावर मतलब वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 4 और i की जगह पर सिमिलर वैल्यू लिख दीजिए, प्लस i की पावर i² की पावर -1 पावर 9i, यानी कि i² की जगह -1 जो वैल्यू होती है मैंने बताई थी उसको पुट करने के अलावा आप में कोई और चेंज नहीं किया है। देन आपको क्या करना है कि i की पावर -1 की पावर 4 है। अब -1 की पावर 4 का मतलब क्या, -1 × -1 × -1 × -1, तो माइनस कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 बार हो गए। और माइनस जब इवन टाइम्स होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है और आपका ओवरऑल आ जाएगा +1i, ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। देन आपका क्या है सेकंड चीज, i की पावर 9 मतलब -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, -1 और i। यहाँ पे देखिए 4 था तो आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 9 है तो आपका निगेटिव ही रहा, ठीक है, i लिख दिया आपने। अब ये 1i है प्लस ये -1i है, तो ये ओवरऑल -1 हो जाएगा, -i और ये i, तो i - i = 0, क्योंकि i से i क्या हो गया आपका कैंसिल होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप समझ गए होंगे। अब i की पावर -39, अब -39 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको पावर वैल्यूज जो पता है वो प्लस में पता है, तो आप क्या करेंगे 1/i की पावर 39 कर लेंगे। ये कैसे होता है देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ है i की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/i की पावर 2, यानी अगर ऊपर से पावर नीचे आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, अगर ऊपर प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो अपने केस में क्या है, माइनस में पहले से ही है तो आपने उसको नीचे लेके आया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, सिंपल चीज। फिर 39 आपके पास है, ऊपर 1 पढ़ा रहने दीजिए। 39 को कितनी बार लिखेंगे 2 के फॉर्म में, तो कितनी बार लिख सकते हैं
तो 2 को 19 टाइम्स लिखिए तो 38 आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या 19 टाइम करेंगे तो यानी ऐसा इसका कुछ हो गया। जैसे मान लीजिए आई स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे 19 टाइम्स, तो आप 38 तक पहुंच जाएंगे। तो आई की पावर 38 आपका हो चुका है, बचा एक, वो आई आप अलग से देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आपने यहाँ पे वही चीज कर ली। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, ऊपर वन पड़ा रहेगा। अब आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, -1 की पावर 19 आई पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे आप देखिए, -1 की पावर कितनी बार है, ऑड टाइम्स। ऑड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या था -1 की पावर ऑड तो -1 ही आया था। सिमिलरली -1 की पावर ऑड तो -1 ही आएगा, और -1 इंटू आई, तो -i मैंने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे मैंने दिखाया था -1i, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -i लिख दिया, तो आपको ही समझना है। अब देखिए क्या है, नीचे आई है, और मैंने यहाँ पे आपको समझाया था नीचे आई जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप बोल दीजिए मल्टीप्लाई आई से करिए और डिवाइड आई से करिए। तो वही केस यहाँ पे आ गया। देखिए नीचे आई है तो आप क्या करेंगे, ऊपर आई से मल्टीप्लाई, नीचे आई से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 और आई हो जाएगा, नीचे आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आई अपॉन आई स्क्वायर, नीचे माइनस है। अब ये माइनस नीचे लिखे जाए ऊपर लिखे उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस पहले से है, -1 एक और हो गया, तो ये ओवरऑल क्या होगा आपका +1 हो गया, और ऊपर आई है तो आई अपॉन 1 को आप सिंपली लिख सकते हैं आई। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, और इसका नाम है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक प्रकार से ये होगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल भी इंक्लूड होंगे। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता था वो इस फॉर्म में लिखते थे हम लोग, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। पर यहाँ पे x और y को जरूरी है लिखना है, इसलिए मैंने x और आई वाई लिख दिया, बट फॉर्म यही होता है, आपको पता है। जिसमें अगर आप x को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है r cos थीटा। ये आपको लर्न करना है, इसकी कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे x का मतलब r cos थीटा, सिमिलरली y का मतलब r sin थीटा। ये सिंपल चीजें हैं, दोनों में r कॉमन है, x के लिए cos है, y के लिए sin है। ठीक है, फिर देखिए क्या है कि अभी हम लोग अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। अब x के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, y की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही मैंने किया, z इक्वल टू x के जगह पर r cos थीटा प्लस i y के जगह पर r sin थीटा। तो ये हमारा पोलर कन्वर्जन हो गया। पर आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पे कि दोनों में r है, तो अगर किसी में r कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अलग लिख लेते हैं एक तरफ। तो वही मैंने किया, z इक्वल टू r कॉमन कर लिया, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये वाला r कॉमन में था, बाहर निकल गया। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई पोलर फॉर्म पूछेगा तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो ये बोलेंगे डायरेक्ट, z इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पे, अगर इस फॉर्म में क्या होता है, दो चीजें हमारे पास हैं, cos और sin तो है ही, साथ साथ में दो चीजों की वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है, जिसमें से एक होता है r और दूसरा होता है थीटा। अब देख लीजिए, सबसे सिंपल बात पहले यहाँ बता देता हूँ r होता क्या। देखिए r की वैल्यू होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ले लीजिए, तो वो हो जाता है आपका r। अब इससे आप अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले होता था a प्लस आई बी, अगर यहाँ पे a प्लस आई बी होता तो यहाँ क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्या होता है, मॉड z होता है। यानी कि कोई आपसे r पूछे या मॉड z पूछे, यानी कि कोई आपसे r पूछे या मॉड z पूछे, दोनों बात एक ही होती है। पर सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आपसे मॉड z पूछ रहा है तो आपको सिंपल इसी फॉर्म में निकाल देना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वैल्यू गिवन ही होती, तो आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपसे उसने r कह के पूछा है या पूछा है r भी बताइए और थीटा ही बताइए, तो आपको पोलर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्म में आपको कोई थीटा नहीं मिलता है, एंगल्स नहीं मिलते हैं। तो अगर r पूछ रहा है तो आपको ये करना है, डायरेक्ट ये मॉड z पूछ रहा है तो वैसे जैसे हम लोगों ने पहले किया था उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फाइंड द मॉड r, आप कभी भी मॉड नहीं लिख के देगा, सिंपली r लिख के दे देगा, या कह देगा मॉड और आर्ग्यूमेंट बताइए, तो आपको समझना होगा कि हमको इस फॉर्म में करना है कि इस फॉर्म में करना है। अगर थीटा भी पूछ रहा है तो आपको यही फॉर्म में करना है, सिंपल। क्वेश्चन हमारा क्या है, z, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ 1 प्लस i√3, तो हमारा ये z हो गया i प्लस 1 प्लस i√3, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए।
फिर आप इसका पोलर फॉर्म की इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। तो पोलर फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि z के इक्वल में z है, कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए r cos थीटा, ये r इसके लिए भी है, r इसके लिए भी, तो ये ध्यान रखिएगा कभी बिना r के कंपैरिजन मत करवा दीजिएगा। r cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्यों 1 वाले से कंपैरिजन कराए, क्योंकि i वाला i से कंपैरिजन होगा, सिंपल बात। तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखिए। अब i का i से तो मतलब नहीं, तो r जो अंदर आएगा r sin थीटा इज इक्वल टू √3, ये आपका दूसरा कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर देना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यूज करते हैं आगे तो आपको समझ में नहीं आता कैसे वो चीज बताएं कि कहाँ पे क्या है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करना मतलब जानते होंगे, इसको बताने की जरूरत। तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, सिंपल। इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इधर, और √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कैसे हटता है देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर वाले पार्ट में 1 + 3 हो जाएगा, जो कि लास्ट में 4 बन जाएगा जाके, और इधर वाले पार्ट में r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखिए 1 + 3 4 हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, ऐड करने के लिए r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा हाई स्कूल के समय में, मतलब जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। प्लस में चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1। तो r स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तो चल ही रहा। अब यहाँ पे r स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा। इधर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा r, इधर रूट करेंगे तो रूट अंडर में 4 कितना हो जाता है, 2। तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, और r हमारा होता क्या है, मॉडुलस होता है या फिर मॉड होता है। तो r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2 आया, इसका मतलब हम लोगों ने पोलर फॉर्म में निकाला है। अगर मॉड z निकालते तो दो एक ही स्टेप में हो जाता है, सिंपल, आप जानते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने सवाल करे थे। अब आ जाते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या होता है देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये थीटा या एंगल लिखे हुए हैं, यही आपके मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, बट कैसे इसको फाइंड करते हैं ये सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब इक्वेशन नंबर 3 4 रटना नहीं, क्या होता है इक्वेशन नंबर 3 4 में वो देखेंगे पहले। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में हम लोगों ने क्या किया था, कंपैरिजन जो करवाया था, याद करिए, यहाँ दोनों कंपैरिजन कराया था। तो r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू √3 आता, इन्हीं दोनों को डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। अगर मान लीजिए आपसे मॉड नहीं निकलवाया गया होता तो आप यहाँ पे कंपैरिजन करवा देते हैं सिंपली, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या था, r cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये r नीचे आ जाएगा 1/r, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/r यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से sin थीटा इज इक्वल टू √3/r यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 2 कहाँ से आ गया, आप सभी लोग को पता है कि r की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाल ली थी 2 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसके बाद पुट करेंगे r इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 2 जो था ये r की जगह पुट कर दिया तो 1/2 हो गया, सिमिलरली √3/2 हो गया। सिंपल चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos थीटा की जगह पर cos थीटा लिखिए, और 1/2 हाई स्कूल में जब आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था कि cos 1/2 आपको मिलता है cos 60 में। क्यों, क्योंकि देखिए जो चीज साइन में 30 पे होती है वो चीज cos में 60 पे होती है, और ये 1/2 साइन 30 में होता था, तो यहाँ पे आपका cos 60 हो गया। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप एक चीज समझिए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा हाई फाई आपको नहीं पढ़ना है, पर टेबल छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, जैसे यहाँ पे ये जो यूज हुआ था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको आना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, sin थीटा इज इक्वल टू sin 60, क्योंकि √3/2 भी 60 में ही आता है साइन की टेबल में। अब देखिए cos हट गया, थीटा इज इक्वल टू 60, sin हट गया, थीटा इज इक्वल टू 60, यानी दोनों में एंगल सेम ही आएंगे, ये आपको याद रखना है सिंपली। अब आर्गुमेंट इज इक्वल टू 60 आ गया आपका, क्योंकि थीटा ही आर्गुमेंट होता है, और कभी कभी इसको π/3 या π/3 की फॉर्म में भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 180, तो 180/3 तो वो 60 हो जाएगा। तो ये भी एक
मतलब आपको डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आप 60 लिखिए, चाहे ये लिखिए चाहे दोनों लिखिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, ये वीडियो नंबर 5 था। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 पढ़ा है। अगला जो टॉपिक आएगा वो इंडिसेस वगैरह का आने वाला है। तो उसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे। तो हमारी जो वीडियो है उसमें मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि ये सारी वीडियोस कहीं और तो अवेलेबल है नहीं। सारी मतलब मुझे अपने मन से डिसाइड करना पड़ रहा है कि क्या चीज़ें आप लोग के हिसाब से सही है, क्या चीज़ें नहीं सही है। और मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक चैप्टर या इस कोर्स पर्टिकुलर मतलब ये सब बुक्स होती हैं तो उसमें डिसाइडेड रहता है ये चीज़ें हैं, तो टीचर को पता रहता है हाँ ये चीज़ें पढ़ानी है। पर मुझे सिर्फ अभी टॉपिक पता है, तो मैं अपने अंदाजे से जो भी चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स लेना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।